हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है कि ईरान अमेरिका को जवाब कैसे देगा, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अमेरिका को जवाब देगा। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में गैर यकीनी की सूरत हाल है। तेल की कीमतें बढ़ी, सोने की कीमतें बढ़ी, स्टॉक मार्केट्स बुरी तरीके से गिरी। कल जुमे के दिन भी गिरी। आज भी मनफी रुझान स्टॉक मार्केट्स में रहा। अब भी अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान नजर आ रहा है। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद हैं, कानून बुखारी साहब मौजूद हैं, माहिर मशरिक वस्ता। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आपने भी कहा था जंग का कोई खतरा नहीं है, और ईरान और अमेरिका की बराह रास्त जंग हो, अगर वो जो फासला है वो भी बहुत ज़्यादा है, मगर ईरान अगर रिस्पॉन्ड करता है तो खित्ते में क्या फिर आस पास कर सकता है, लेबनान के ज़रिए कर सकता है, इसराइल या जो दूसरी इराक यहाँ वहाँ कर सकता है, जिसका इंटरनेशनल मीडिया लिख भी रहा है। देखें, मैं समझता हूँ कि ईरान जो है कि इस वक्त ऑप्शंस बहुत ख़राब हैं, क्योंकि इराक में उन्होंने कार्रवाई करके देखी, उसके जवाब में उनको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। सीरिया के अंदर भी हालात, अमेरिका के कोई ऐसे वो नहीं है इंटरेस्ट जिस पे वो हमला कर सके। लबनान के अंदर वैसी कशीदगी चल रही है। यमन की जंग जो है वो वैसे ही चल रही है। तो मुझे इस वक्त ईरान के पास में ऑप्शंस नहीं है। अगर वो एस्केलेट करता है तो उसको जो है वो मतलब अपने मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है ये खलीजी ममालिक के खिलाफ, लेकिन फिर उसके बदले में उसको ये भी कैलकुलेशन उसको पता है ईरान को कि भाई अमेरिका जो है फिर और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा। तो इस वक्त ईरान को एक स्ट्रेटेजिक किस्म का डिलेमा का शिकार है, और देखना ये है कि वो जवाबी कार्रवाई करे तो कैसे करे ताकि जंग मजीद जंग ना हो। साहब, आपको क्या लगता है इस खत्ते के मामलात में, अगर ईरान रिस्पॉन्ड करता है पाकिस्तान पर भी उसके असरात पड़ सकते हैं? आज आप भी पार्लियामेंट में मौजूद थे जब शामिद कुरैशी साहब भी बता रहे थे कि खत्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ज़ाहिर कहीं भी कोई भी जगह जो है वो जंग की नहीं मुतहम्मिल हो सकती, मगर खत्ते की वो खास तौर से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ट्रंप ने ये भेड़ के छत्तों में हाथ डाल दिया है, और इसके नतायज अमरीकी मफादात के लिए और अमरीका के लिए ख़ुद बड़े ख़राब होंगे। ईरान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ उनके बड़े असर रसूख है, वो मशरक़ी वस्ता है, और जहाँ अमेरिका के अपने मफादात हैं, उनके हलीफ और दोस्त भी हैं, और उनके कोई 30-40 हज़ार ट्रूप्स भी हैं ये खलीजी ममालिक के अंदर, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बहरीन हो, और फिर उनके ईरान के प्रॉक्सीज़ बड़े इफेक्टिव हैं। फ़लस्तीन में उनके प्रॉक्सीज़ हैं, इस्लामिक जिहाद और हमास, हिजबुल्लाह लेबनान में है, और इराक सीरिया तो उनके पास काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी है, असर रसूख भी है, और यमन में भी है। तो ईरान अपना सोच समझ के उनके जो अपने उनके अमेरिकन सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पर ज़रूर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल करेगा, जिससे मैं समझता हूँ कशीदगी बढ़ेगी। और चूँकि ईरान हमारा हमसाया है और हमारा बॉर्डर भी मिलता है और मुस्लिम दुनिया का हम बड़ा अहम हिस्सा हैं, तो जो भी वाक़यात होंगे उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर होगा। आपने कल देख ही लिया हुआ कि कितना बड़ा जुलूस निकले पाकिस्तान के कितने शहरों में। कराची में तो 1 लाख से ज़्यादा भी था। तो अभी तो शुरुआत हैं इसकी। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस है, शामिद कुरैशी साहब ने आज पॉलिसी स्टेटमेंट भी दिया, DGSPR का भी जवाब सामने आया। जो शामिद कुरैशी साहब आज असेंबली में मौजूद थे, एक आप समझते हैं एक अच्छा रिस्पांस है, एक मुनासिब रिस्पांस है जो पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े के बाद दिया गया है? मेरे ख्याल में ऑन द होल तो मुनासिब है, क्योंकि हमने बड़ा टाइट रोप वॉकिंग करनी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है, फिर अमेरिका के कुछ हलीफ हैं जो ईरान के मुखालिफ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ तिश्नगी रह गई थी। मैंने पूरा सुना, 40 मिनट का खिताब था मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, फिर उसका जवाब भी दिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल्लाह साहब ने। मसलन ये जो ड्रोन का इशू है, जब नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान में थे उन पर अमेरिकन ड्रोन हमले हुए, चाहे उसामा बिन लादन हो या मुल्ला अख्तर मंसूर हो, उसकी तो हमने मजम्मत की। तो ये इतना बड़ा जारियत जो हुई है 2 ममालिक के ख़िलाफ़, इराक की सरजमीन में हुआ ड्रोन इस्तेमाल और एक हमारे हमसाया मुल्क का मिलिट्री कमांडर के ख़िलाफ़, उस पर थोड़े से हमारे कलमात होने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा बैड प्रेसिडेंट शुरू हो गया है, क्योंकि कल को किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। और थोड़ा सा हमें और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, ख़ास तौर पे कि किसी तरीके से ईरान को भी कायल करें और अमेरिका को भी कि मामलात आगे ख़राब ना हों।
तो अभी तक मेरा ख्याल माकूल जो बुनियादी बात बॉटम लाइन हमारी ठीक थी कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ताकत के इस्तेमाल के हम खिलाफ हैं और UN चार्टर के हम उसको अपहोल्ड करते हैं। मगर जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है और वो ग्राउंड रियलिटी मुंसलिक है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान क्या कह सकता है? अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वादा कर लिया था एर्दोगान से और महातीर मोहम्मद से, और फिर वो वादा पूरा करने के लिए वो नहीं जा सके मलेशिया। उल्टा ना सिर्फ वो वहाँ नहीं गए बल्कि उन्हें जाना पड़ा सऊदी अरब में क़यादत को मनाने के लिए कि मैं वहाँ भी नहीं जा रहा और आपको भी मनाने आया हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक रियलिटी है, हमने इस हुकूमत ने आके इमदाद ली है सऊदी अरब से। तो उसमें इससे ज़्यादा और क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? ईरान भी अपने मफाद को देखते हुए माजी में और अपनी रियलिटीज़ को देखते हुए वो पोजीशन लेता है फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान इससे ज़्यादा और क्या ले सकता है? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटीज़ तो हमेशा हमारे मुश्किल हालात रहे। 40s में 50s में कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उनके पास ना कोई फ़ौज थी, ना कोई एटम बम था, ना कोई और बड़ा सरमायादार था, ना कोई उनके साथ कोई बड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो हिम्मत, हौसला, सपोर्ट थी, तो उन्होंने रास्ता निकाला ना। अपने मुसलमान खिलाफ थे, कांग्रेस खिलाफ थी, बरतानवी खिलाफ थे, तो ये दानिशमंदी और दलेरी के साथ करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि खौफ का खात्मा हो और हम अपना रास्ता निकालें जिसमें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाए और जिससे एक अच्छा मैसेज हो कि हम मिडिल पाथ करें। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई ये ऑप्शन नहीं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम खौफ से हाथ मलते रहें और डरते रहें कि ये ना होगा तो पैसे से ये हो जाएगा। हम बहुत अहम मुल्क हैं, हमारे बगैर ये खित्ते में अमन नहीं आ सकता। हम एक खित्ते को कनेक्ट करते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका को हमारी इस वक्त ज्यादा जरूरत है बनस्बत हमें अमेरिका की, अफगानिस्तान की वजह से, इस खित्ते की वजह से। अमेरिका तो इस खित्ते में आइसोलेटेड है, सिर्फ उन्हें फौज बैठाई हुई है हर जगह, तो इतना भी खाली नहीं है। उनका दोस्त है तुर्की जो नेटो का मेंबर है, तो वो आप देख लें रूस से असला ले रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इससे इस सोच से निकलना चाहिए और फिर सूझबूझ के साथ, दानिशमंदी के साथ हम अपना रास्ता निकालें। बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा नून लीग का जो कन्फ्यूज्ड है, जिसके रहनुमा कन्फ्यूज्ड हैं कि हमारी क़यादत चाहती क्या है, उनका असल में टारगेट क्या है। इस सब पे बात करेंगे कि इस्लामाबाद में असल में हो क्या रहा है, नून लीग क्या सोच रही है।